वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो संस्कृत का क्लास 8 की संस्कृत की बुक है दीपकम, उसका प्रथम पाठ जिसका नाम है संगच्छध्वम संवध्वम। ठीक है, एक साथ मिलकर चलो और एक साथ बोलो या एक ही स्वर में बोलो। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, वयम शब्दार्थान जानिमे, हम सब क्या करते हैं, शब्दों के अर्थों को जानते हैं। शब्द है, अर्थ है, फिर इसका हिंदी अर्थ है, इसके बाद इसमें इंग्लिश में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और मातृभाषा है यहाँ पे किसी और, तो उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, संगच्छ ध्वम का मतलब होता है मिलित्वा, जो इसका अर्थ है मिलित्वा गच्छत। ठीक है, मिलकर चलो। संवध्वम होता है एक स्वरेण पदतः सहमति पूर्वक बोलो। ठीक है, एक ही स्वर में बोलो या सहमति पूर्वक बोलो। ठीक है, इंग्लिश की बोल देती हूँ, जैसे कि मिलकर चलो, मे यू वॉक टुगेदर। और इसका हो जाएगा सहमति पूर्वक बोले, मे यू स्पीक इन वन वॉइस, एक ही स्वर में बोले। ठीक है, समवेत स्वरेण का मतलब होता है सम्मिलित स्वरेण। ठीक है, सम्मिलित ध्वनि से बाय चैंटिंग इन यूनिसन। मनासी चित्तानी, मनो को। ठीक है, माइंड्स हो जाएगा। जानताम कहते हैं जानंतु, जाने, यानी कि मे यू नो। देवाह हो जाएगा ब्रह्मांडीय शक्ति है, वैश्विक शक्ति है, सृष्टि की मूलभूत शक्तियां, कॉस्मिक फोर्सेस एंड सेलेंशियल फेनोमेना। ठीक है, संजानाना हो जाएगा एक मन से है भूतवा, एक विचार वाले होकर, यानी कि बीइंग एमिएबल, एमिकेबल। ठीक है, उपासते हो जाएगा सेवंते, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निर्वहन, डिवोटली डिवोटेडली परफॉर्मिंग। अबुद्ध्यम हो जाएगा अभिवृद्धि, लौकिक उन्नति। ठीक है, एलिवेशन एंड प्रोस्पेरिटी। मंत्र है हो जाएगा, मंत्र का जो अर्थ है, मतलब इसका विचार है, और इसका जो अर्थ हो जाएगा हिंदी अर्थ चिंतन, जिसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन। ठीक है, कंटेम्पलेशन। समिति हो जाएगा समाना प्राप्ति ही, समान सिद्धि, यानी कि कॉमन रिजोल्यूशन। वह हो जाएगा युष्भव्यम, युष्मभ्यम, तुम्हारे, यानी कि फॉर यू। अभिमंत्री हो जाएगा संस्कृत प्रचारयामी, अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ। ठीक है, और हविषा हो जाएगा प्रार्थना पूर्वकेण। अच्छा, इसका रह गया कॉन्सनट्रेट एंड प्रोपेगेट, प्रोपगेट। ठीक है, हविषा हो जाएगा प्रार्थना पूर्वकेण समर्पणेन, यानी कि प्रार्थना पूर्वक यज्ञाहुति द्वारा, बाय ओब्लेटरी प्रेयर्स। ठीक है, जुहोमी हो जाएगा ज्ञान कर्मम्यम यज्ञम साधयामी, यानी कि दिव्य यज्ञ कर्म को साधता साधती हूँ, परफॉर्मिंग याजना एंड डिवाइन ऑफरिंग। फिर उसके बाद आ जाएगा आकुति ही, आकुति हो जाएगा संकल्प है, यानी कि संकल्प, रिजोल्यूशन। सुसह अस्ति, सुसंगठित भवेत, सुसंगठित हो, यानी कि मे यू बी यूनाइटेड। संहिता आ जाएगा मूल मंत्र पाठ है, मूल वैदिक मंत्र पाठ, ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट। ब्रह्मा ब्रह्मणा हो जाएगा सृष्टिकर्ता परमेश्वरेण, सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा, बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। निर्वहन हो जाएगा निर्वाहम अकुर्वन, निर्वाह किया, टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे और हैं क्या, ये हमारे हो जाएंगे शब्दार्थ। अब हम अपना जो पाठ है उसको शुरू करते हैं। एक सेकंड। ओके, पाठ शुरू करते हैं। नमस्ते आचार्य, नमस्ते आचार्य। ये जो बातचीत हो रही है, ये एक क्लास में जो बच्चे हैं और अध्यापक है, मतलब टीचर है, उनके बीच की बातचीत है ये। तो आइए शुरू करते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पाद कन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। नमस्ते आचार्य, अस्माकम हमारे, विद्यालय कहते हैं विद्यालय के, क्रीडोत्सवे कहते हैं खेल के उत्सव में, पाद कंदुकः कहते हैं फुटबॉल के, क्रीडायाम कहते हैं खेल में, वयम हम सब, विजयम मतलब विजय, प्राप्तवंत है प्राप्त की है हम सब ने। ठीक है, हमारे विद्यालय के खेल के उत्सव में, फुटबॉल के खेल में हम सब ने विजय प्राप्त की है। तो अध्यापक बोल रहे हैं वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम। ठीक है, बधाई हो आपको। ठीक है, आप सबको बधाई, भवताम कहते हैं आपको सबको बधाई और शुभकामनाएं। अपि भवंत है, अपि मतलब भी, भवंत है आप जानन्ति यत भवताम प्रतिद्वंदिन है कथम पराजित है। अपि मतलब भी, भवंत है आप, जानन्ति जानते हो, यत क्या आप यह भी जानते हो, भवताम
कि आपके प्रतिद्वंदी ने कहते हैं प्रतिद्वंदी कथम क्यों पराजितः पराजित हुए। आप ये भी जानते हो कि जो आपके प्रतिद्वंदी है, ठीक है, वो क्यों पराजित हुए। तो ये बच्चा बोल रहा है आम, आम का मतलब होता है हाँ, जानामि आचार्य, जानते हैं आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत् किंतु विपक्षी दले तत् नासीत्। ठीक है, अस्माकं हमारे, दलस्य दल के, क्रीडकेषु कहते हैं खिलाड़ियों में, परस्परम कहते हैं आपस में या परस्पर, सम्यक कहते हैं पूर्ण रूप से, सामंजस्यम सामंजस्य आसीत था, किंतु विपक्षी दल के तत् नासीत, किंतु विपक्षी दल तत् में नहीं था। ठीक है, हमारे दल के या हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में क्या था, पूर्ण रूप से सामंजस्य था, किंतु विपक्षी दल में या विपक्षी टीम में नहीं था। तो ये बच्ची बोल रही है सत्यम आचार्य, सत्य है आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्, उनके दल के, तस्य उनके, दलस्य दल के, क्रीडकेषु कहते हैं खिलाड़ियों में, परस्परम परस्पर, मनोभेदः मनोभेद, द्वेषभावः बैर भाव, च और आसीत था, उनके दल के खिलाड़ियों में परस्पर मनमुटाव या मनोभेद या और द्वेष भाव था। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवंत है, ते मतलब उन्होंने, अन्योन्यम कहते हैं एक दूसरे का, सहयोगम कहते हैं सहयोग, न नहीं, कृतवंत है किया, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। ठीक है, तहिर वदंतु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम, तहिर तो फिर, वदंतु बोलो, विजय प्राप्त्यर्थम का मतलब होता है विजय प्राप्त करने के लिए, किम किम क्या क्या, आवश्यकम आवश्यक है, तो फिर बोलो विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, तो ये बच्ची बोल रही है मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलित्वा कार्यकरणम का मतलब होता है मिलकर कार्य करना, एकता परस्पर सामंजस्य आवश्यक है। ठीक है, मिलकर कार्य करना, एकता और परस्पर सामंजस्य क्या है, या परस्पर तालमेल, आपस में तालमेल आवश्यक है। ठीक है, तो आचार्य बोल रहे हैं सत्यमेव उक्तम, सत्यम एव कहते ही उक्तम कहा गया, सत्य ही कहा है, एष एव संदेश है वेदे संगच्छध्वम संवध्वम इत्येवं प्रदत्त है। ईशी यह ही संदेश, यह संदेश ही वेद है मतलब वेदों में, कौन से वेदों में, संगच्छध्वम कौन सा संदेश, संवध्वम इतम यह प्रदित है मतलब उपस्थित है। ठीक है, तो बच्चा बोल रहा है आचार्य कस्मात् वेदात ग्रहित है, ऐसा है संदेश है, कस्मात् मतलब किस, वेदात वेद में, ग्रहित मतलब उपस्थित है, ऐसा यह संदेश है, संदेश किस वेद में उपस्थित, किस वेद में यह संदेश उपस्थित है, या क्या है, ग्रहित है मतलब निहित है, कह च अस्य अभिप्राय है, कह कै च और अस्य है इसका अभिप्राय है, अभिप्राय और इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः। ठीक है, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्ति में ही के मंत्र, ठीक है, ऋग्वेद की संज्ञान सूक्ति से, संज्ञान सूक्ति में ही यह मंत्राशय मंत्र है, संज्ञान सूक्ति के मंत्र में है। ठीक है, ऋग्वेद में जो संज्ञान सूक्ति का मंत्र है, एतत् संगठन सूक्ति ऋग्वेद की संज्ञान सूक्ति के मंत्र में है। ठीक है, एतत् संगठन सूक्तम इत्यमपि प्रख्यात, यह संगठन सूक्त क्या है, प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु आओ, वयम हम सब, अस्य सूक्तस्य इस सूक्ति के प्रसिद्धान कहते हैं, प्रसिद्ध तीन मंत्रान मंत्रों को पढ़ामे है पढ़ते हैं। आओ आगच्छन्तु आओ, हम सब इस सूक्ति के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखिनः सतः पवित्रतमा देवी वाक्यः इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, ठीक है, के अनुसार वेद है, वेद साक्षात यस्वम साक्षात ब्रह्म मुखिनी ही कहते हैं, मुखनी ही ब्रह्मा के मुख से स्वतः निकली देवी, पवित्र तमा देवी ही वाक्य है, पवित्र वाणी, ठीक है, पवित्र देवी वाणी इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार वेद साक्षात ब्रह्म के मुख से निकली पवित्र वाणी माना जाता है। ठीक है, इसको वेदों को, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार वेदों को साक्षात ब्रह्म के मुख से निकली पवित्र वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेदस्य वेद की चत्वारः 4 संहिता सन्ति हैं, वेद की 4 संहिता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चेती। ठीक है, कौन कौन सी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्यते मन्यते।
इमे वेदः, इन वेदों में, इन वेदों को अधः आज विश्वस्य कहते हैं, विश्व की प्राचीनतम, प्राचीनतम मतलब प्राचीन साहित्य के रूपेण कहते हैं, रूप में, विद्वधी कहते हैं, विद्वान मन्यते मानते हैं। इन वेदों को आज विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वान मानते हैं। भवन्तः आप सर्वे सभी स्नानात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणां बहिर् स्थापयित्वा यस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। भवन्ता आप सर्वे सभी स्नानात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, पादत्राणम कहते हैं जूते चप्पल इत्यादि, बहिर मतलब बाहर, स्थापित्वा कहते हैं स्थापित करके या निकाल कर, अस्या मतलब हमारे, आओ, प्रार्थना सभाया प्रार्थना सभा में, समुपस्थित हैं। ठीक है, अस्या मतलब हम सब, समुपस्थित मतलब उपस्थित हैं। ठीक है, तो आप सब, भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आप सब स्नान करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, जूते चप्पल इत्यादि बाहर निकाल कर, हम सभी प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु इसलिए आओ, आगच्छन्तु आओ, प्रणामांजलिं कृत्वा नेत्रे मिलित्वा एकाग्रचित्तेन समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणाम कुर्मः। ठीक है, अतः इसीलिए आओ, प्रणाम करके, ठीक है, प्रणाम करके, नेत्रे मिलित्वा आंखों को बंद करके, नेत्रों को बंद करके, एकाग्र चित्तेन सम वेद स्वरेण का मतलब होता है एकाग्रचित मन से या शांत मन से, सभी समान स्वर में, च और वेद मंत्राणाम वेदों का और मंत्रों का उच्चारण कुर्मः करते हैं। ठीक है, अतः आओ, प्रणाम करके, नेत्रों को बंद करके, एकाग्रचित मतलब शांत मन से, समान स्वर में वेदों और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, ओम संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनाची जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्र मभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः, मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपासते। पदच्छेद है इसका, संगच्छ ध्वम संवध्वम सम वह मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। अन्वय है यूयम संगच्छध्वम संवध्वम वह मनासि संजानताम यथा पूर्वे देवाः भागम संजानानाः उपासते। भावार्थ है वेदस्य ऋषि आंगगिरीशः परमेश्वरस्य संदेशेन उपमनुष्यान उपदशति। वेदस्य है ऋषि, वेदों के ऋषि, आंगरीश कहते हैं आंग ऋषि, परमेश्वर से परमेश्वर के, संदेशेन कहते हैं संदेश को, मनुष्यान कहते हैं मनुष्य तक, उपदेशति कहते हैं पहुंचाते हैं या मनुष्य को उपदेश देते हैं। वेदों के ऋषि आंग्रेश परमेश्वर के संदेश को मनुष्य तक पहुंचाते हैं। हे मानवाः यूयं सर्वे संगच्छध्वं स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत संभूयं अभ्युदयं साधयत। हे मानवा, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे तुम सभी, संगच्छध्वम कहते हैं साथ मिलकर चलो, स्वस्य कहते हैं अपने अपने, ठीक है, परिवारे परिवार, गणे समूह, समाजे समाज, राष्ट्रे राष्ट्र, विश्वे विश्व, च और मिलित्वा मिलकर, अग्रे कहते हैं आगे, गच्छत मतलब जाओ। ठीक है, तुम सभी अपने अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ मिलकर आगे जाओ। संभूयाम अभ्युदयम साधियत, क्या करो, सब साथ मिलकर क्या करो, मतलब आगे, सब साथ मिलकर उन्नति करो। संवद्भवम परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः। ठीक है, संवद्भवम कहते हैं एक साथ, परस्पर मतलब आपस में, सम्यक पढ़े मतलब पूर्ण रूप से, विचार विनिमय विचार विमर्श विचार विनिमय कुर्वन्तः करो। संवद मतलब एक साथ मिलकर, परस्पर समान रूप से, परस्पर आपस में पूर्ण रूप से विचार विनिमय करो। एक स्वरेण वदत, एक स्वर में, वदत बोलो। ठीक है, एक स्वर में बोलो। युष्माकम तुम सब परस्परम मनोभावान सम्यक जानितः। युष्माकम तुम सब, मनाशी कहते हैं मन के, परस्पर मनोभाव मन के परस्पर मनोभावों को, सम्यक कहते हैं पूर्ण रूप से, सजता नाम जानित है पूर्ण रूप से जानो
परस्परम मनोभेदः मास्तु, परस्पर कहते हैं आपस में, मनोभेद है मनोभेद, मास्तु न मत करो। ठीक है, तुम सब परस्पर आपस में एक दूसरे के मन के परस्पर मनोभावों को पूर्ण रूप से जानो और परस्पर मतभेद मत करो। ठीक है, एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। वेदों के ऋषि आग्रह परमेश्वर के संदेश को मनुष्य तक पहुंचाते हैं। हे मानवों, हे मनुष्यों, तुम सब अपने अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ मिलकर आगे जाओ और परस्पर क्या करो, पूर्ण रूप से मतलब एक साथ मिलकर उन्नति करो और परस्पर क्या करो, एक दूसरे को पूर्ण रूप से विचार विनिमय करो, एक स्वर में बोलो। तुम सब एक दूसरे के मनोभावों को मतलब एक दूसरे के मन के मनोभावों को पूर्ण रूप से जानो और परस्पर मतभेद या मनोभेद मत करो। यथा पूर्वे यथा सृष्टेः प्रारंभ काले देवा ब्रह्मणा सृष्टः अग्निवायु आदित्य यदयः ब्रह्मांडीय शक्तेः भागं सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थं स्वं स्वं कर्तव्यं स्वीकृत्य संजानानाः परस्परम उत्कृष्टं सन्वयपूर्वकं स्वयं उपासते स्वं स्वं कर्मः निर्वहन्। यथा पूर्वे का मतलब होता है जैसे पहले। ठीक है, जैसे यथा कहते हैं जैसे, सृष्टि कहते हैं सृष्टि। ठीक है, प्रारंभ काले, प्रारंभ काल में, सृष्टि के प्रारंभ काल में देवहा मतलब ब्रह्माणा कौन थे, जो सृष्टि के मतलब जो रचनाकर्ता माने जाते हैं ब्रह्मा। ठीक है, सृष्टाकर्ता जो हमारे ब्रह्मा थे, अग्नि, वायु, ठीक है, इत्यादि ब्रह्मांडीय शक्ति की सृष्टि के निर्माण के लिए यज्ञ को सफलतः, यज्ञ से कहते हैं यज्ञ को, साफल्यार्थम कहते हैं सफल करके, स्वयं अपने अपने कर्तव्यम कहते हैं कर्तव्यों का स्वीकार मतलब कर्तव्यों को स्वीकार किया। परस्परम परस्पर आपस में, उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक सम सम अपने कर्तव्यों का अपने कर्मों का निर्वहन करो। ठीक है, जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि निर्माण में यज्ञ के सृष्टि निर्माण के यज्ञ में सफल पूर्वक अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और परस्पर उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक अपने अपने कार्यों का निर्वहन किया। ठीक है, जैसे सृष्टि काल के प्रारंभ में सृष्टाकर्ता ब्रह्मा, अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि निर्माण के यज्ञ में सफल पूर्वक सब अपने अपने कर्तव्यों के को स्वीकार करके परस्परम मतलब आपस में मिलकर उत्कृष्ट पूर्वक पूर्ण रूप से क्या किया, अपने अपने कर्मों का निर्वहन किया, अपने अपने कार्यों को किया। ठीक है, तथैव यूयम मनुष्यः, तथैव कहते हैं वैसे ही, यूयम तुम सब मनुष्यः मनुष्य अपि भी स्वस्य कुटुंबस्य दलस्य लोकस्य च प्रगते नित्यं संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाह कुरुतः। ठीक है, तो वैसे ही तुम सब मनुष्य भी अपने अपने कुटुंब से कहते हैं, कुटुंब मतलब परिवार के, दलों के, लोक के और संसार की प्रगति के लिए नित्य मतलब प्रतिरो संभव है मतलब मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से क्या करो, उनका निर्वाह करो। ठीक है, वैसे ही तुम सब मनुष्य भी, ठीक है, यूयम मनुष्य, वैसे ही तुम सब मनुष्य भी अपने अपने कुटुंब के, दलस्य कहते हैं दल के या समूह के, लोकस्य कहते हैं संसार की प्रगति के लिए, प्रगति कहते हैं प्रगति के लिए, नित्य कहते हैं प्रतिदिन, संभव मतलब मिलकर, स्वयं कहते हैं अपने अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वाह मतलब निर्वाह कृत करो। ठीक है, वैसे ही तुम मनुष्य भी अपने अपने कुटुंब, परिवार के, दल के, लोक की प्रगति के लिए नित्य प्रति मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वहन करो। ठीक है, इथम यूयम सर्वे वयम नश्यम परियजत्य एक भाव्येन जीवत जीवत यथा सर्वे अभिष्ट फलानि च प्राप्तुनत। ठीक है, इथम मतलब इसी प्रकार, इथम कहते हैं इसी प्रकार, यूयम तुम सर्वे इसी प्रकार, यूयम तुम सब सर्वे सभी, वैमनस्य कहते हैं बैर को, दुश्मनी को, परित्यज्य कहते हैं त्याग कर, एक के भावेन कहते हैं एक भाव से, जीवित है मतलब जियो, तथा सर्वे और सभी, अभिष्ट फलानी मतलब कहते हैं इच्छित फल को, चय और प्राप्तनुत कहते हैं प्राप्त करो। ठीक है, इसी प्रकार तुम सभी अवैर मनुष्य कहते हैं वैर को त्याग कर एक भाव से जियो और सभी इच्छित फल को प्राप्त करो। ठीक है, समानो मंत्र है समिति ही समानी समानम मन है सह चित्त में शाम, समानम मंत्र भी मंत्र यह वह समानेन वो हविषा जुहोमी।
पदच्छेद है इसका। समानः मंत्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तम एषाम समानं मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। अन्वय है, एषाम मंत्रः समानः समीतिः समानी मनः समानं चित्तम सह अस्तु वह समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। भावार्थ है, येषाम् एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम् येषां मन्त्रः चिन्तनं समानः परस्परं सौहार्दपूर्णं भवतुः। एकस्मिन कहते हैं एक ही कर्म में, कर्माणि कर्म में, एक सह कहते हैं साथ, प्रवर्तनाम मतलब लगे हुए, एशाम ठीक है, एक ही कर्म में या एक ही काम में एक साथ लगे हुए, एशाम इनका चिंतन है मतलब चिंतन, जो इनके मंत्र का चिंतन है, समान है मतलब समान रूप से, परस्परम परस्पर मतलब आपस में, सौहार्दपूर्ण भवतु, सौहार्दपूर्ण का मतलब है स्नेहपूर्ण हो, मित्रतापूर्ण हो, ठीक है, एक ही काम में प्रवृत्त हुए या लगे हुए या एक ही काम को साथ करते हुए, ठीक है, इनका चिंतन परस्पर कैसा हो, सौहार्दपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण मतलब मित्रतापूर्ण हो, स्नेहपूर्ण हो, ऐसा च लक्ष्य सिद्धि, ऐसा और इनकी च और लक्ष्य सिद्धि ही, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो सिद्धि है, समानः समानो समान भवतु मतलब हो, और इनकी लक्ष्य प्राप्ति करने की सिद्धि भी समान हो। मन है च समानम सौमनस्य पूर्णम अस्तु, मन है मन, च और समान, समान कहते हैं समान रूप से, सौमनस्य पूर्ण कहते हैं, सौमनस्य पूर्णम कहते हैं स्नेह पूर्ण हो, ठीक है, परस्पर अस्तु मतलब हो, और इनका मन भी क्या हो, सौमनस्य पूर्ण हो, तथा च बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि एकी भूतम अस्तु, तथा और च मतलब तथा, और इसके च और बुद्धिजन्यम कहते हैं बुद्धि जन्यम कहते हैं बुद्धि से उत्पन्न, ज्ञानम कहते हैं ज्ञान, अपि भी एक ही भूतम मतलब एक ही अस्तु हो, और इनकी, ठीक है, तथा इनकी और इनकी बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान, और इनका बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान भी एक ही हो। ग्रहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीनम याप ये हो, ठीक है, ग्रह में मतलब घर में, वर्ग में, ठीक है, लोक में, और परस्पर मतलब आपस में बिना द्वेष के सभी सुख और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करें, ठीक है, घर में, वर्ग मतलब समूह में, लोक संसार में, और परस्पर बिना द्वेषम कहते हैं बिना बैर के, बिना सर्वे मतलब सभी, सुखेन मतलब सुख से, सौहार्दपूर्ण कहते हैं स्नेहपूर्ण जीवन कहते हैं जीवन, या याप ये यूं कहते हैं व्यतीत करें, ठीक है, ग्रह में, वर्ग में, लोक में, और परस्पर मतलब आपस में बिना द्वेष के सभी सुखपूर्वक सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करें। हे मनुजहा, हे मनुजहा, अब भगवान कह रहे हैं मतलब मनुष्यों के लिए संदेश है, हे मनुजा, हे मनुष्यों, वह युष्माकम समानम मंत्रम अन्योन्यम मंत्रम संगठितम संकल्पम च अभिमंत्रिये अहम संस्करोमि दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि। अहम मतलब हे मनुष्यों, युष्माकम कहते हैं तुम सब, युष्माकम तुम सब, ठीक है, अन्योन मंत्रणम कहते हैं तुम्हारे द्वारा मतलब संगठित, युष्माकम तुम्हारे द्वारा संगठित, ठीक है, यन्योन्य मंत्रण तुम्हारे द्वारा संगठित जो संकल्प है, सामूहिक रूप से, अहम मतलब मैं, संस्कारों में मतलब क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ, ठीक है, युष्माकम तुम सब, अन्योन्य मंत्रणों का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति विचार, संगठित संकल्प मतलब, और संगठित संकल्प को अहम मतलब मैं संस्करोमी करता हूँ, क्या पवित्र करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम सबके प्रति, तुम सबके उत्तम मतलब एक दूसरे के प्रति विचार और संगठित संकल्प को मैं पवित्र करता हूँ, दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि, और दिव्य भाव से मिलकर क्या करता हूँ मतलब प्रकट करता हूँ, ठीक है, दिव्य भावेन कहते हैं दिव्य भाव से, योजित्वा कहते हैं मिलकर, प्रकटयामि करता हूँ प्रकट करता हूँ, और दिव्य भाव से मिलकर प्रकट करता हूँ, तथा च व संगठितानाम युष्माकाम सामूहिक सामूहिक्या प्रार्थनाया जुहोमि अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, ठीक है, संगठितानाम युष्माकम कहते हैं तुम्हारे द्वारा, संगठित कहते हैं तुम्हारे द्वारा संगठित, ठीक है, युष्माकम तुम्हारे द्वारा, सामूहिक क्या कहते हैं सामूहिक रूप से, प्रार्थनाया कहते हैं प्रार्थना के लिए, अहम मैं, ज्ञानम कहते हैं मैं ज्ञान को, ज्ञान के यज्ञ के द्वारा, संपादयामी कहते हैं ज्ञान के यज्ञ को पूर्ण करता हूँ, ठीक है,
संगठितानाम कहते हैं संगठित, युष्माकम तुम्हारे सामूहिक मतलब सामूहिक रूप से, प्रार्थनाया कहते हैं प्रार्थना के, और अहम कहते हैं मैं, ठीक है, और ज्ञान यज्ञम ज्ञान के यज्ञ को संपादित करता हूँ, ठीक है, या पूर्ण करता हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा संगठित और मैं तुम्हारे द्वारा संगठित और सामूहिक रूप से प्रार्थना के रूप से प्रार्थना के लिए मैं ज्ञान के यज्ञ को संपादित करता हूँ या पूर्ण करता हूँ। इत्थम ऋषि है महात इत्थम ऋषियः महात्मनः च सर्वदा सामनस्यपूर्णं संकल्पं मन्त्रणं च दिव्यभावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। इत्थम कहते हैं इस प्रकार, ऋषि कहते हैं ऋषि, ठीक है, महात्मनः कहते हैं महात्मा, च और सर्वदा मतलब हमेशा, सामनस्य पूर्णम मतलब सामनस्य पूर्ण, संकल्प कहते हैं संकल्प, च मंत्रणम मंत्रो, च और दिव्य भाव से, ठीक है, योजित्वा कहते हैं मिलाकर, समाज है समाज में, प्रचारयन्ते प्रचार करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार ऋषि और महात्मा के द्वारा सर्वदा हमेशा सामंजस्य पूर्ण संकल्प और मंत्रों को दिव्य भाव से मिलाकर समाज में प्रचारित करते हैं, ठीक है, ऋषि महात्मा और जो है। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा मतलब सर्वदा कहते हैं हमेशा सम्मान सामंजस्य पूर्ण और संकल्प और मंत्रों को दिव्य भाव से मिलाकर समाज में प्रचारित करते हैं। तस्य उनकी साफल्यार्थम कहते हैं सफलता पूर्वक, च और परमेश्वरयम कहते हैं सफल, परमेश्वर से प्रार्थयन्ते कहते हैं प्रार्थना करते हैं। तस्य उनकी साफल्यार्थम कहते हैं सफलता के लिए, और उनकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सामंजस्य पूर्ण संकल्प और मंत्रों को दिव्य भाव में मंत्रों और दिव्य भाव के मन को मिलाकर समाज में प्रचारित करते हैं और उनकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति। पदच्छेद है समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मन है यथा वह सुसह असति। अन्वय है हे मानवः वह आकुति ही समानी अस्तु वह हृदयानि समाना संतु यथा वह सह सुआसति तथा वह मन है समानम अस्तु। भावार्थ है हे मानवः हे मनुष्यो वयम वह युष्माकं तुम सब आकुति संकल्पः समानी समानः अस्तु। हे मनुष्यों तुम्हारे संकल्प समान हो, ठीक है, युष्माकम तुम्हारे संकल्प है कहते हैं संकल्प समान है समान अस्तु हो, तुम्हारे संकल्प समान हो। वह हृदयानी मतलब हृदय से, युष्माकम हृदयानी सामरस्य पूर्णानी संतु, युष्माकम तुम्हारे हृदयानी कहते हैं हृदय, ठीक है, सामरस्य पूर्णानी कहते हैं प्रेम से भरे हुए या स्नेह से भरे हुए या प्रसन्नता से पूर्ण, ठीक है, संतु मतलब हो। और तुम्हारे हृदय क्या हो, मतलब प्रेम, तुम्हारे हृदय प्रसन्नता से पूर्ण हो। यथा येन वह युष्माकं संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति, जिससे तुम्हारा अस्तु युष्माकम तुम्हारा ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं, जिससे युष्माकम तुम्हारा संगठन कहते हैं मतलब जो संगठन है जिससे तुम्हारा संगठन, शोभनम कहते हैं सुंदर, और उत्कृष्टम कहते हैं उत्कृष्ट, चय और भवती मतलब होता है, जिससे तुम्हारा संगठन और सुंदर और अति उत्तम होता है, ठीक है, जिससे तुम्हारा संगठन शोभनम मतलब सुंदर और अति उत्तम होता है। तथा वह मन है युष्माकम मन है समानम सामंजस्य युतम एक रूपम चह अस्तु अस्तु, ठीक है, और तुम्हारा मन मेल जोल से पूर्ण और एक रूप हो, ठीक है, और युष्माकम मन है तुम्हारा मन सामंजस्ययुतम मतलब प्रेम से परिपूर्ण या एक रूप या मेल जोल से एक रूप अस्तु मतलब हो, और तुम्हारा मन कैसा हो, सामंजस्य पूर्ण हो और एक रूप हो, ठीक है। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति ही मैत्री भाव च विराजते। अनेन का मतलब होता है इसके द्वारा ही, एव एव कहते हैं ही, अनेन होता है इसके द्वारा, परिवारे कहते हैं परिवार में, गणे समाज में मतलब समूह में, समाजे कहते हैं समाज में, राष्ट्र राष्ट्र में, विश्व विश्व में, च और सुखम सुख, शांति मैत्री भाव च विराजते मतलब विराजित होती है या उपस्थित रहती है, ठीक है। इसके द्वारा ही इसके द्वारा ही परिवार में, समूह में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सुख शांति और मैत्री भाव विराजित होता है, यह शोभायमान रहता है, यह उपस्थित रहता है, ठीक है। अतः ही मंत्र है संगठित रूपेण सह जीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते।
एतहि मंत्रे, और यह मंत्र एतहि ये मंत्र है, मंत्र संगठित रूपेण कहते हैं, संगठित रूप से, सहजीवन से कहते हैं अपने जीवन के कृत्य के लिए, प्रेरणा मतलब प्रेरणा, लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। इन मंत्रों से संगठित रूप में क्या होता है अपने जीवन के लिए, इन मंत्रों के द्वारा, ठीक है, संगठित रूप से या संगठित रूप से सहजीवन के लिए, सहजीवन मतलब अपने अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है, इन मंत्रों के द्वारा ही संगठित रूप से अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्य उत्साह आयु आरोग्यम विजय है, समृद्धि है, धर्मी है, ज्ञान प्राप्ति है, आत्म तृप्ति है, च भवती। ठीक है, इनके द्वारा ही, एतेन कहते इनके, स्वजीवने मतलब स्व अपने अपने जीवन में, लोके लोक में, च और लोक में, प्रसन्नता प्रसन्नता, सौमनस्य सोम मतलब स्नेह, उत्साह, आयु, आरोग्य, विजय, समृद्धि, धर्म, ज्ञान प्राप्त और आत्म प्राप्ति होती है। ठीक है, इनके द्वारा ही अपने जीवन में और संसार में, ठीक है, इनके द्वारा ही अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता, खुशी, सोमनस्य कहते हैं खुशी या स्नेह, उत्साह, आयु, आरोग्य, विजय, समृद्धि, धर्म है, ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति होती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके जो एक्सरसाइज और बाकी क्वेश्चन आंसर है वो हम, जो इसकी व्याकरण का मतलब है इसमें व्याकरण, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।